संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी सामने आई है और एफआईआर में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है, जो कि सपा से सांसद है, और आरोपी नंबर 2 सुहेल इकबाल को बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि डीआईजी की तरफ से बयान आया है कि अभी संभल में स्थिति सामान्य हो चुकी है, संभल में दुकानें खुल गई हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी संभल जाएंगे, 1-2 दिनों में संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। और देखिए, संभल को लेकर लगातार सियासत हो रही है और इसी बीच एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान को बनाया गया है और सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। वहीं आपको बता दें 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे, उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। दुनिया का दीदी बहुत दूर था। हेलो, मेरी कमान है, मेरे बच्चे को लेकर अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने सरकार ने जानबूझ करके किया। इस घटना को अंजाम देकर संभल को आग के हवाले पुलिस प्रशासन ने करा है, शासन के इशारे पर। तारीख 24 नवंबर, जगह संभल यूपी। 24 नवंबर की सुबह यूपी का संभल हिंसा की आग से दहल उठा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर कैसे संभल में हालात तनावपूर्ण बन गए। हिंसा, आगजनी, पथराव, फायरिंग और तोड़फोड़। संभल में मस्जिद का सर्वे करने आई टीम और वहां मौजूद लोगों के बीच मस्जिद के अंदर जाने को लेकर बहस हो गई। मौके पर मौजूद लोग मस्जिद के अंदर जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई। हजारों की तादाद में मौजूद लोग इस बात को लेकर नाराज हो गए और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं हुआ और फिर हिंसा भड़क उठी। डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी, वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। यहाँ पर चारों तरफ से भीड़ आई और खासकर उन लोगों ने जिन गाड़ियों को टारगेट किया वो भी बाहर की नंबर थी। देखिए ये जो गाड़ी खड़ी है दिल्ली नंबर की गाड़ी है, DL इसमें लिखा है। इसी तरीके से जो बाहर की गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को टारगेट किया गया, उनमें आगजनी की गई और बाकायदा जो उपद्रवी थे उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था, चेहरों को कवर किया हुआ था और उनकी पहचान ना हो पाए तो इसके लिए जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर जगह जगह लगे हुए, क्योंकि मार्केट है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगे, उन कैमरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। ये तमाम जो ईंट पत्थर पड़े हुए हैं ये अपने आप में ये सबूत दे रहे हैं, अपने आप में कहानी बयां कर रहे हैं कि क्या भयानक मंजर रहा होगा, किस तरीके से जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे, जो लोग यहाँ थे, उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना पड़ा होगा। कई बातें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसे पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि चेहरे कवर थे। हंगामा, हिंसा, आगजनी और पथराव के बीच जामा मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा था। लगभग 2.5 घंटे के बाद सर्वे की टीम जामा मस्जिद से बाहर निकली। तनाव को देखते हुए टीम को मस्जिद के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कमिश्नर आंजनेय कुमार, आईजी और डीआईजी हालात पर नजर रखने के लिए संभल में।
हम आपको बता दें, ये पीछे के आप हालात देख सकते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो ये पथराव आगजनी की जो तस्वीरें थी वो इसी इलाके से है। ये जो पूरा इलाका है ये पूरा शाही जामा मस्जिद है, पीछे इसके पीछे का ये पूरा इलाका है। 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट से, ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है आपको। ये तस्वीरें हैं, ये एक वाहन था जिसको आग के हवाले यहाँ पर किया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। पुलिस और हजारों की भीड़ आमने सामने आ गई। पुलिस की माने तो इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की मौत को लेकर पुलिस का कहना है कि इनकी मौत तमंचे की गोली से हुई है। वहीं पुलिस के कई जवान भी इस घटना में जख्मी हो गए। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुंह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई और उसमें आपको पता ही है कि कई सारे लोग घायल हुए, करीब 4 डेथ हो चुकी उसमें, और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। उधर सोशल मीडिया पर पुलिस के फायरिंग करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग की वजह से ही हिंसा भड़की। उधर अब पुलिस ने हिंसा करने वाली भीड़ का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे नकाबपोशों की भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही है, कैसे ये अराजक तत्व पुलिस की तरफ ईंट और पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। वहीं करीब 2500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिसमें सांसद जियाउर रहमान का नाम भी शामिल है। साथ ही स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें जेल भेजा जाएगा और अभी तक इस मामले में कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की CCTV और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी FIR दर्ज की रही है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर जियाउर रहमान और सुहेल ने अपना पक्ष रखा। पूरे मामले में प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस घटना ये मेरे खिलाफ दर्ज की गई, उस दिन मैं संभल तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं, मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक अटेंड करने के लिए गया था। और मैं पूछना चाहता हूँ, पहला सर्वे 19 तारीख में हुआ, मैं खुद जामा मस्जिद में मैंने खड़े होकर के सर्वे कराया, क्यों नहीं घटना घटी। और दूसरा, जुमे के दिन 22 तारीख में नमाज के दिन हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। हमने नमाज, फिर भी हमने बहुत सुकून के साथ में नमाज के लिए लोगों को समझा बुझा कर नमाज पढ़ाई, क्यों कोई घटना नहीं होती। अगर मैं गारंटी से कह रहा हूँ कल होता तो ये घटना तब भी नहीं होती, क्योंकि पुलिस प्रशासन की योजना थी मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के पुलिस प्रशासन इस घटना को अंजाम देना चाहती थी और मेरे नहीं होने का संबल में उसने इसका फायदा उठाया और इस घटना को अंजाम दिया। कप्तान साहब मुझसे कहते हैं कि आप अंदर रहिएगा, बाहर मत आइएगा, हम सर्वे करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जरूरत होगी तो हम बताएंगे आपको, आप घर में रहिएगा। जब मुझसे कह दिया गया कि आपको अंदर रहना है तो मैं फिर उनके आदेश का पालन मैंने करा, मैंने अंदर रहा। तो मैं कल की घटना के अंदर मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ, तो किस बात पे मेरी FIR हुई है। इससे पहले भी कोई मेरा वॉइस ओवर हो या कोई वीडियो हो ऐसी, या ऐसा मैंने कोई कृत्य करा हो तो ज़रूर मुझे दिखाना चाहिए कि क्या है, तो मैं बिल्कुल सहयोग करूँगा। आप उस घर में कितनी देर तक मौजूद रहे, और जब आप खुद कह रहे हैं कि अचानक से गोले चलने की आवाज़ें आने लगी, तब क्या आप बाहर निकले या फिर आपने मस्जिद से जाके अपील करने की कोशिश की? नहीं, मुझसे जब ये कह दिया गया कि आपको घर में रहना है तो हम फिर बाहर नहीं निकले। कितनी देर तक? जब ये मालूम हो गया कि वहाँ बाहर आबहवा ख़राब हो चुकी है, गोले चल रहे हैं, गोली चल रही हैं, या दंगा हो रहा है, या जो भी लाठी चार्ज हो रहा है, तो फिर तो हमारे हाथ में रहता ही नहीं ना कुछ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई साजिश हुई और अब FIR में आपका नाम आना, इसको लेकर क्या? देखिए, साजिश वाली बात पे तो मैं ये कहूँगा कि जब लोगों को मालूम ही नहीं इस बारे में कि कोई कल को सर्वे होगा तो साजिश क्या रची जाएगी। पहले दिन सर्वे हुआ, वो उसकी जानकारी किसी को नहीं, अचानक सर्वे करने आज ही आ जाएंगे, आज ही डेट जारी करेगी। उधर ग्राउंड जीरो पर हिंसा की पूरी पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 24 की टीम वहां मौजूद है। हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई आप भी देखिए।
इस वक्त मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के बैक साइड में हूँ। ये देखिए ठीक सामने मेरे आप वो शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं जिसमें कल सर्वे का काम किया गया और उसी दौरान भारी संख्या में यहाँ पर उपद्रवी इकट्ठा हुए और जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया और जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुई। और आपको ये मस्जिद के कंपाउंड में भी दिख रहा होगा किस तरीके से ये जो बाहरी हिस्सा है, जो सीढ़ियाँ हैं बैक साइड की, वहाँ पर भी जगह जगह अभी भी जो है वो पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी कि इस तरीके से पूरी सीढ़ियों पर पत्थर बिखरे पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल काफ़ी साफ़ सफाई की गई। जो बड़े बड़े ईंटें पड़ी हुई थी उनको हटाया गया। देखिए ये शेड है, उनके ऊपर भी पत्थर पड़े हुए। सामने आप जो दूसरा शेड देख रहे हैं सामने की तरफ सड़क पर, छतों पर इतने बड़े बड़े जो है ईंटें पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए। ये अपने आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव किया गया, किस तरीके से जो भीड़ थी वो इकट्ठा हुई और उसने जमकर हिंसा, जमकर उत्पात मचाया, जमकर आगजनी की। बहरहाल अब लगातार धरपकड़ जारी है। भले ही अब हालात नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सर्वे कराने में जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल क्यों हुआ? सर्वे को देखते हुए एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? हालांकि अब संभल में हालात नियंत्रण में है। बड़े पैमाने पर पुलिस जवानों की जामा मस्जिद इलाके में तैनाती की गई है। पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 24 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, उससे साफ देखा जा रहा है कि कैसे हर जगह पत्थर और हिंसा के निशान मौजूद हैं। हमारी टीम ने सुबह उस इलाके का दौरा किया जहां हिंसा भड़की थी। वर्तमान समय में भले ही सब कुछ नियंत्रण में नजर आ रहा था, लेकिन कई घरों पर ताले लगे थे। संभल में जहां हिंसा हुई थी, वहां ज्यादातर लोग घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। इलाके में ज्यादातर घरों में ताले लटके हुए हैं। गलियों में सिर्फ पुलिस का पहरा है। संभल की शाही जामा मस्जिद में टंकी रोड पर मैं मौजूद हूं, जहां की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। देखिए यहाँ पर अधिकतर घर जो हैं उनमें अब ताले लटक चुके हैं और इसकी दो वजह हो सकती हैं कि या तो लोगों के मन में अभी भी दहशत है कि आखिर ये जो घटना हुई, अचानक से एक बड़ी भीड़ जो उपद्रवियों की थी वो यहाँ पर पहुंची और पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, या फिर क्योंकि अब पुलिस का एक्शन इसमें शुरू हो चुका है और जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने हैं, उसमें कई लोग इन आसपास के घरों की छतों से भी पथराव करते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस के जो दबिश है वो लगातार चल रही है और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो इस पूरे उपद्रव के पीछे थे। जिन लोगों ने भीड़ यहाँ तक पहुँची वो तो है ही टारगेट पर, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने पत्थरबाजी को अंजाम दिया। देखिए ये अंदर गली की तरफ हम आए हैं, यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो उपद्रवी थे वो पथराव कर रहे थे और ये देखिए यहाँ पर भी घरों में ताले लटके हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से लोग जो हैं वो अपने ज़रूरत का 4 से 5 दिन का सामान जो है वो पैक करके यहाँ से निकल गए हैं। रविवार दोपहर हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में भी हिंसा भड़क चुकी थी। ऐसे में उस इलाके का जायजा भी हमारी टीम ने लिया। हमारी टीम वहां पहुंची जहां से एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था। जब वहां मौजूद महिलाओं से बात की तो उन्होंने जो बातें बताई वो चौंकाने वाली थी। इस वक्त मैं संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में मौजूद हूं, जहां पर लोगों के बड़े गंभीर आरोप हैं पुलिस प्रशासन पर कि जब हिंसा हुई जहां पर मस्जिद के पास, उसके बाद पुलिस ने जब दबिश देना शुरू की तो कई जगहों से घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। और ऐसे ही एक घर में मैं मौजूद हूं, इनका कहना है कि इनके घर में पुलिस घुसी और कई चीज़ों को नुकसान पहुँचाया। जो है गेट तोड़े, ये मशीन है ये भी दिखा रहे हैं। और इस घर से भी जो पुलिस 2 महिलाओं की बात कर रही है उनमें से एक महिला को इसी घर से हिरासत में लिया गया है, यहीं से पुलिस लेकर गई है। पुलिस का हालांकि साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस का एक्शन हो रहा है। हमारे साथ परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा साबरी नाम है। तो पुलिस कब आई थी यहाँ पर? पुलिस क्या नाम है, जब हमारे क्या नाम है घर में से बढ़ के किवाड़ तोड़ के और घर में बढ़ गई। हम तो घर में पड़े थे, यहाँ घर में दे लिए थे। मैं तो क्या नाम है वहाँ को गई थी, नंद के घर को गई। नंद भाप जी थी, घर में से लेगा लोंडिया को निकाल के किवाड़ तोड़ के